हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक और नया वीडियो लेकर। आज हम फिर से बात करने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट लेंथ थी, जो उसके अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं, जो बॉन्ड स्ट्रेसेस की जो वैल्यूज़ आती हैं, वो किस तरह से हमने फाइंड आउट करी थी विद द हेल्प ऑफ IS कोड 4562000। आज हम उसी वीडियो को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ की जो वैल्यू आती थी या आती है, वो किस तरह से उस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करके वो वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा कोड है उसी के हिसाब से हमने देखा था। जैसे आप देख रहे हो कि यही हमारा जो कोड था 4562000, ठीक है। तो ये वही हमारा कोड है। अगर मैं इसको नीचे करूं तो आप देखोगे यहाँ पर कोड नंबर हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे डायरेक्ट उसी पर। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। ये हमारा पेज नंबर है 42 पर। आज हम करने वाले हैं उसी को, ठीक है। पेज नंबर 42 है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था इस डेवलपमेंट लेंथ की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी थी। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। जैसे कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट लेंथ वैल्यू आई थी, जो कि हमारा वैल्यू थी LD फाई सिग्मा एस 4 इंटू टाउ BD थी, ठीक है। जिसमें हमने नॉमिनल डायमीटर देखा था कि जो हमारा फाई है, जो भी हमारा यहाँ पर डाया होगा 12 का, 16 का, 20 का, जो भी हमारा डायमीटर ऑफ बार होगा वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेस इन बार, जैसे हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था कि जो हमारी सिग्मा एस जो होगा हमारा, वो हमारा 500 या 415 जो भी हमारे ड्राइंग में दिया होगा, हम उसी को यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, जो भी हमने ये वैल्यूज निकाले थी, जो हमने लास्ट वैल्यूज हमने यहाँ पर देखी थी, जैसा कि आपको इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है। ये जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की जो थी, ये हमारी प्लेन बार्स के लिए थी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से हमने इसको डिफॉर्म बार्स के लिए भी फाइंड आउट किया था। आज हम उस एक्सेल के अंदर देख लेंगे कि हम उसको किस तरह से हम डिराइव कर देंगे। तो आपके पास एक पूरा फॉर्मेट हो जाएगा कि अगर आपको कभी भी उसकी यूज़ हो तो आप आगे अपनी इंडस्ट्री के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो। हमने इसको करा था M20 के लिए भी देखा था, M25 के लिए भी हम अभी देख लेंगे फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्लेन बार, जो हमारा टेंशन जोन के लिए यहाँ पर हमारा ये वैल्यूज दी हुई हैं, उसी के साथ साथ अगर हमें कंप्रेशन जोन की अगर हम बात करेंगे तो जो 1.2 के वैल्यूज, इसको हमको 25% उसको बढ़ाना होगा, ठीक है। और अगर हमको इन्हीं वैल्यूज को, अगर हमें डिफॉर्म्ड बार के लिए चाहिए होगा तो हमें इन्हीं वैल्यूज को 60% हमको यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था। आज हम इस वीडियो को देख लेते हैं कि वो अगर हमें कोई सा चार्ट बनाना है तो हम एज अ चार्ट की मदद से, एज अ हेल्प से हम किस तरह से उसको वैल्यू निकालेंगे। और उसको ये जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा LD का डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है, आप देखोगे तो किस तरह से ये हमारी एक वैल्यू निकल के यहाँ पर हमारी फाइंड आउट आएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं हमारे एक्सेल शीट पर और इसको देखते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला हमने किस तरह से इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर, मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिख जाए, ठीक है। यहाँ आप देखोगे कि हमने यहाँ पर पूरा बना के रखी एक्सेल शीट के अंदर कि जो भी हम अभी काम कर रहे हैं, यानी कि एज पर IS कोड 4562000 के हिसाब से, यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर हमने लिख लिया प्लेन बार फॉर टेंशन मेंबर, ठीक है। ये वही वैल्यूज हैं, यानी कि जो कि हमने यहाँ नीचे लिखा भी है कि इट इज गिवन इन द IS कोड 456, ठीक है। तो आप देखोगे ये सारी वैल्यूज वही हैं जो हमारी यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 एंड 1.9, ठीक है। M40 एंड अबव हो जाएगा, और है ना, उसकी ज़्यादा भी होगा, M40 से ज़्यादा जाएगा तो हम उसके लिए भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर M40 एंड अबव भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। M40 एंड अबव के लिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर प्लेन बार का सारा हमारा गिवन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि प्लेन बार कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, जो कि हमने 25% ये हमारी बढ़ेगी। यानी कि अगर हमारा कोई प्लेन बार है ना, यानी कि माइल्ड स्टील का बार है, अगर हमें उसे कंप्रेशन मेंबर में कॉलम के अंदर उसको हमको प्रोवाइड करना है ना। वैसे तो अभी प्लेन बार्स हमारी यूज में नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसको क्योंकि हमारा IS कोड में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, 25% इसको बढ़ाना है। यानी कि किन वैल्यू को बढ़ाना है, ये वाली जो वैल्यूज लिखी हुई है
ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को हमको यहाँ पर बढ़ाना होगा 25%। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको यहाँ से इक्वल टू हमने यहाँ पर किया है, इसको हमने सेलेक्ट किया है, मल्टीप्लाई करके आप 25% आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 25% नहीं निकला है, ये निकला है सिर्फ 1.2 का। आपको इसके अंदर दोबारा इसी को ही प्लस करना होगा, ठीक है। तो आपकी 1.5 एक मेथड तो ये है जिससे आप इसको कर सकते हो, या आप डायरेक्ट इसको 1.2 को सिलेक्ट करके डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई बाय 1.25 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा 25%, क्योंकि हम जो दोबारा प्लस कर रहे हैं वो इसी वजह से हम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1.5 आ गया, और इसको हम चाहे तो ड्रैग कर दें तो आप देखोगे तो ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर हमारी फाइंड आउट हो गई हैं, और अगर है ना ये हमारी 25% यहाँ हमारी वैल्यूज आ गई हैं। उसके बाद अगर हमें अब डिफॉर्म्ड बार यानी कि जिसके अंदर हमारे रिब्स और लग्स होते हैं उनके लिए निकालना है, तो यही जो वैल्यूज हैं वो हमारी 60% बढ़ेंगी जो बार हमारा प्लेन बार टेंशन, यानी यहाँ लिखा हुआ है कि इंक्रीज वैल्यू अबाउट 60% ऑफ प्लेन बार इन टेंशन, है ना। ये जो हमारी टेंशन के अंदर थी ये वाली वैल्यूज, इसको हमें 60% हम यहाँ से बढ़ा देंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। तो हमको क्या करना होगा, फिर से मैं बताता हूं दोनों मेथड। सबसे पहले आप इक्वल टू करें, इसको यहां से सिलेक्ट करें, मल्टीप्लाई 60 करके परसेंटेज का साइन डाल दें, फिर दोबारा इसको आपको प्लस करना होगा इसी से, क्योंकि आप इसका 60% निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये 1.92 आ गया, एक मेथड ये है। या आप इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 1.6 डाल दें और इंटर मार दें तो भी आपको 1.92 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ड्रैग कर दें तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं, यानी कि अगर हमारे डिफॉर्म बार है टेंशन मेंबर में, स्लैब में, बीम में अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें डिफॉर्म्ड बार जो कि हमारा कंप्रेशन में है, ये हमारा कंप्रेशन है ना, जो कि डिफॉर्म बार आएगा यानी कि जिसमें रिब्स और लग्स हैं, उसको हमें अगर कंप्रेशन कॉलम के अंदर वो चीज आ रही है तो हमको क्या करना होगा। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ लिखा है कि दैट इज इंक्रीज वैल्यू अबाउट 25% ऑफ डिफॉर्म बार इन टेंशन, यानी कि जो हमारी डिफॉर्म बार आई है टेंशन में, यानी कि ये हमारी आ गई डिफॉर्म बार फॉर टेंशन मेंबर, इसको अब हमें 25% यहां से बढ़ाना होगा। हम क्या करेंगे, इक्वल टू इसको सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, इंटर मार देंगे तो यहाँ से हमारी सारी की सारी वैल्यूज आएंगी। हम इसको ड्रैग कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पर अब आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे फॉर्मूला जो हमारा है, यानी कि जैसा आप आईएस कोड में आप देख रहे हो जो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा 5 वाला, जो भी हमारा फॉर्मूला है अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर अब हमें इसको पुट करना है, यानी कि हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यानी कि एल डी इज इक्वल टू 5 सिग्मा एस अपॉन में 4 इंटू टाउ बी डी। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें करना है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखेगा आप यहाँ भी हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, एल डी टी इक्वल टू सिग्मा 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाउ बी डी दोस्तों। तो इक्वल टू हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सिग्मा एस दोस्तों, सिग्मा एस यानी कि यहाँ पर हम 500 न्यूटन पर एमएम ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम कोई भी ड्राइंग देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज मिलती भी है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी एक ड्राइंग है, और यहाँ पर अगर हम बात करें रेनफोर्समेंट की तो आप देखोगे यहाँ पर हर ड्राइंग के अंदर हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया होता है कि यहाँ पर जो ग्रेड ऑफ स्टील दिया है हमें वो हम 500 TMT यूज करें। तो यहाँ पर भी हम 500 न्यूटन पर एमएम स्टील का हम यहाँ पर ले रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर 500 ले लिया है, ठीक है। और आप देखोगे तो यहाँ पर किसी किसी ड्राइंग के अंदर जैसे कि आप देखोगे लैप रेनफोर्समेंट ओनली एट लोकेशन शोन इन द ड्राइंग, लैप लेंथ कंप्लाई, ठीक है, चल नॉट बी लेस देन द डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन जनरली 445 है। ये हमें किसी किसी ड्राइंग में दिया होता है, कहीं कहीं हमको नहीं दिया होता, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, हमने ये पूरी चीजें एक्सप्लेन कर ली है, हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। अब हमको क्या करना है, अब जो आप फॉर्मूला देख रहे हो जो कि हमारा आईएस कोड के अंदर दिया हुआ है, एल डी इंटू 5 इंटू सिग्मा एस अपॉन में 4 इंटू टाउ बी डी। अब इसके अंदर हमें इस वैल्यू को पुट करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा डेवलपमेंट लेंथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो करना है वो हमें M25 के लिए करना है, जैसे कि यहाँ पर हम भी M25 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम टेंशन मेंबर के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी वैल्यू 2.24 हो जाएगी। यानी अगर हम कोई सी भी टेंशन मेंबर के लिए कर रहे हैं, यानी कि बीम हो गया या स्लैब हो गया, उसके लिए अगर हम करें तो अगर हमारी M25 कंक्रीट ऑफ ग्रेड है
तो हम यहाँ पर 2.24 लेंगे। किसकी वैल्यू लेंगे यहाँ पर, जैसे आप देख रहे होगे तो टाउ BD की वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी होगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमारी टाउ BD की निकली है। तो यहाँ पर हम 25 और 2.24 हम यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम यहाँ पर जो टाउ BD हमारी उसकी भी वैल्यू हम ले लेते हैं। हम कॉपी करते हैं, हम यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ इक्वल टू कर देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यानी कि M20 ग्रेड के लिए हम अगर ले लें तो ये हमारी आ जाएगी 2.24। ठीक है, 2.24 हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो कि सेम हमारी न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी भी हमारी वैल्यू होती है। और हम यहाँ पर जो कॉन्क्रीट ग्रेड है ये किसके लिए है, ये वाला जो कॉन्क्रीट ग्रेड हमारा होगा ये हमारा होगा M25 के लिए है। ठीक है, M25 कॉन्क्रीट ग्रेड के लिए है हमारा, हम लिख देते हैं M25 कॉन्क्रीट ग्रेड। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ये चीज़ पता हो जाए। ठीक है, इसको मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ओके, तो M25 कॉन्क्रीट ग्रेड के लिए जो हमारा टाउ BD की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आप देखोगे तो हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पर 2.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारा फॉर्मूला में लगा देते हैं। तो हम यहाँ करते हैं इक्वल टू, सबसे पहले हम यहाँ सिग्मा S जो है, जो कि हमारा 500 इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इक्वल टू जब भी आप करें कैलकुलेशन डिवाइड करें एक्सेल में तो यहाँ पर आप ब्रैकेट जरूर लगा लें। ब्रैकेट लगाने के बाद जो हमारी 4 है उसको हम लिख दें, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करें, जो कि हमारा कांस्टेंट है 4। अब टाउ BD की वैल्यू जो हमने ली है वो 2.24 लिया हमने, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, इसको हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर हम लगाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा 55.80 यहाँ पर हमारा आ रहा है, यानी कि आप इसको 56 भी ले लगा। यहाँ इसको अगर हम राउंड कर लें तो यहाँ से हमने राउंड कर लिया है और इसको यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा दिया, हम लोग यहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा 56.5 हमारा यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर हम 5 लगा देते हैं, कॉपी, और हम यहाँ पर इसको हम 5 लगा दें। जी हाँ, ये लेगा नहीं क्योंकि एक अलग सा सिंबल आ गया, तो इसको हम दूसरे सेल के अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो 56 × 5 दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है वो हमारा 56 हमारा यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी आ रही है ये हमारी यहाँ पर आ गई है डेवलपमेंट लेंथ दोस्तों। तो इसी तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, कोई भी आपका हो, यानी कि कोई भी आपकी यहाँ पर ड्राइंग होगी उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन जैसे कि आपका दिया होगा, यानी कि सिग्मा S आपको दिया होगा, जो भी आपको कंक्रीट यूज़ करना है तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो यही हमारी इस तरह से वैल्यूज़ आती है, जैसे कि आप इस तरह से, अगर मैं आपको ड्राइंग ओपन करके बताऊँ जो हमारी वैल्यू आई थी यहाँ पर, जैसे कि लास्ट टाइम हमने फुटिंग की देखी थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 57 × 5 आ रहा था। ठीक है, जैसे कि आप 57 यहाँ पर जो 5 आ रहा था, तो यहाँ पर हमारा तकरीबन हमारा सेम ही आ चुका है। यहाँ पर हमारा 56 × 5 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। अब इसको हमें सॉल्व करने तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 56 होगा, जो भी हमारा बार होगा, उसको फॉर एग्जांपल हम यहाँ 12 mm का बार ले लेंगे फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पर हमारा 672 हमारी डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम जो डेवलपमेंट लेंथ है इसी तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर इसी तरीके की आप वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।